Good morning, students. Welcome back in our chemical kinetics class. Okay. And today we are going to study the kinetics of first order kinetics, chemical kinetics. Put the heading chemical kinetics. Video number 6. First order kinetics. First order kinetics. तो बच्चों सबसे पहले बच्चों एक रिएक्शन लिख लेते हैं. ए गिव्स प्रोडक्ट्स. ये जो है प्रोडक्ट देता है. इसके रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा है ROR इक्वल टू के ए की पावर 1. इससे प्रूव होता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है. ठीक है ना. इसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ मिलता है हमको इस तरह का. एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पर बच्चों हम रेट को शो कर देंगे और वाई एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन को शो कर देंगे. ठीक है. तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है विद पॉजिटिव स्लोप. स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप. ठीक. ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन. जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता है ए का वैसे वैसे रेट बढ़ता जाता है. जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन कम होता है वैसे वैसे रेट भी घटता जाता है. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाला. ठीक है ना. ये ग्राफ होता है. इसको मिटाया जाए. चलिए अब इसके आगे जो है बच्चों हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ. चलिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हेडिंग डाल देता हूं. इंटीग्रेटेड रेट लॉ. सेम इक्वेशन होगा. ए गिव्स प्रोडक्ट ROR इक्वल टू के ए पावर 1. दूसरा भी हमारे पास एक तरीका होता था जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का -1/1 dA/dt होता था ना. बिल्कुल होता था. दोनों एक ऐसे को शो करते तो हम इक्वेट कर सकते हैं. लिख सकते हैं -1/1 dA/dt इक्वल टू के ए. ये को एक तरफ कर दिया जाए हो जाएगा dA/ए इक्वल टू -के dt. ठीक है. अब हम बच्चों यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन कर सकते हैं. मान लें लेट एट t बराबर 0 ए इक्वल टू A0 t equal to t equal to a. This is the remaining concentration and this is the initial concentration. Okay, तो रख दिया जाए. इंटीग्रेट कर दिया जाए. t equal to 0 यहाँ पर t equal to t. यहाँ पर a 0 होगा, A0 होगा, यहाँ पर e होगा. ठीक है. तो 1/a का इंटीग्रेशन होता है बच्चों. 1/a का इंटीग्रेशन लॉग में आ जाता है. किस में आता है? लॉग में. जब क्या होगा? लॉग बेस e a. ठीक है. कहां से कहां तक? A0 से e तक इक्वल टू -के t 0 से t तक. ठीक. इसका होगा इंटीग्रेशन. क्या होगा? log e to the base e minus log
ए नॉट टू द बेस ई इक्वल टू माइनस के टी, ये हो जाएगा, या log बेस ई ए इक्वल टू log ए नॉट टू द बेस ई प्लस माइनस के टी, यह इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो गया। दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ओके, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। मिटा दूं, नोट करो। चलो इसके आगे और थोड़ी सी इसको एक्सटेंड करते हैं। कि 2.303 log ए 10 बेस 10 इक्वल टू log ए टू द बेस ई, ठीक है। ये मत लिख करके यहाँ पर लिख दो यार, क्या log हम जानते क्या है, log x टू द बेस ई इक्वल टू 2.303 log x टू द बेस 10, ये हम जानते हैं। यहाँ पर उसको हम रख देंगे, 10 बेस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2.303 log बेस 10 ए इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ए नॉट माइनस के टी। अब इससे डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स में, तो आ जाएगा log बेस 10 ए इक्वल टू log बेस 10 ए नॉट माइनस के टी बाई 2.303, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका जो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ओके। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, log बेस 10 ए इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 प्लस log बेस 10 ए नॉट। इसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ग्राफ बनेगा इस तरह से, देखो y एक्सिस पर हम शो करेंगे log ए टू द बेस 10 और y एक्सिस पर शो करेंगे t टाइम t, ठीक है। दिखाई पड़ा नेगेटिव, इसमें जो स्लोप है नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन का है ग्राफ, नेगेटिव स्लोप इस तरह से प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा। यहाँ पर जो थीटा आ रहा है ये स्लोप होगा, इक्वल टू टेन थीटा कितने के बराबर होगा, माइनस के बाई 2.303, और ये जो होगा इंटरसेप्ट होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, log ए नॉट टू द बेस 10, ठीक है। तो बना लीजिए, कठिन है, बहुत ही इजी है। चलिए भैया, अदर फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ मिटा दें, अदर फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ, अदर हेडिंग डाल लेंगे, अदर फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ के कौन कौन से फॉर्म है देख लें।
पहला है यह फॉर्म जो है इट इज यूज टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स, टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में इस रेट लॉ को यूज करेगी हमेशा, ठीक है। चलो भैया, log e टू द बेस 10 माइनस log e नॉट टू द बेस 10 इक्वल टू kt बाई 2.303। ठीक है, तो t को बाहर निकालेंगे या इसको लिख सकते हैं log बेस 10 e नॉट बाई e इक्वल टू kt बाई 2.303। ठीक है, यहां से t आ जाएगा आपका t इक्वल टू 2.303 बाई k इंटू log बेस 10 ए नॉट बाई ए, ये आ जाएगा, या k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई टी log बेस 10 ए नॉट बाई ए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हम इस फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर ए नॉट क्या है? ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, टी क्या है? टाइम ड्यूरिंग विच concentration changes from A naught to A के रेट कांस्टेंट, नोट करो। हो गया, फटाफट कर लीजिए। मीटर दें, चल। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अर्थात इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? T1/2 और T50%। ठीक है ना, इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए कि T इक्वल टू T हाफ हो जा रहा है, टाइम एट विच reaction completes by 50%. What is T half? The time in which reaction completes 50%. ओके, तो A क्या हो जाएगा? A इक्वल टू A नॉट बाई 2। ये जो होगा ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। चलिए, तो हमारा जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फार्मूला था T इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 ए नॉट बाई ए, वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ T हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 ए नॉट की जगह पर ए नॉट ही रहेगा, ए की जगह पर ए नॉट बाई 2 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा। टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के और
आ जाएगा log बेस 10 into 2 या t हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के और इसका होता वैल्यू 0.3 log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t हाफ इक्वल टू आ जाएगा 0.693 बाई के। अर्थात हम जब हाफ लाइफ देख रहे हैं, हाफ लाइफ में कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो होता है कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। कुछ log के वैल्यूज आप लोगों को लर्न कर लेना चाहिए, तो मैं नोट करा दे रहा हूं। log 2 इक्वल टू 0.3, log 3 इक्वल टू 0.48, ऐसे ही log 5 इक्वल टू है 0.7, log 7 0.85। ठीक है, इतने आप लर्न किए रहोगे, इतने से आपका न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। मिटा दूं? मिटा जाए। अब लाइफ टाइम टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों TLF या T100%। ठीक है, होता क्या है, द टाइम in which reaction completes 100%। जितने समय में कोई रिएक्शन पूरा कंप्लीट होता है उसको लाइफ टाइम कहा जाता है। चलिए, एट t इक्वल टू TLF इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं 2.303 बाई के log बेस 10 A0 बाई A। वैल्यू रख देंगे TLF इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 A0 बाई 0 टू कर इनफाइनाइट आ जाएगा। TLF जो होता है बच्चों इनफाइनाइट होता है, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स 100%, कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, चलो अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। मिटा दें? ओके, मिटाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है क्यों इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, in a first order reaction the concentration of reactant
the concentration of reactant decreases from 800 mole per decimeter cube to 50 mole per decimeter cube in 2 into 10 to the power 4 seconds. Find the rate constant. Find the rate constant. रेट कांस्टेंट इसका फाइंड आउट करना है. ओके, कुछ है नहीं इसमें, आराम से बना सकते हो. बनाओ, चलो साफ करो. 1 2 3 हम साफ करते हैं. कर दें, चलो. तो T इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 A नॉट बाई A. ठीक है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. निकाल लेंगे के इक्वल टू 2.303 बाई टी log बेस 10 A नॉट बाई A. वैल्यू रख देंगे, साफ हो जाएगा. वैल्यू रखो 2.303 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 4 log बेस 10 A नॉट 800 बाई 50 है. हाँ, कट जाएगा इससे 16 आ जाएगा. 2 इंटू 3 नॉट 3 बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 log बेस 10 2 4 8 टू पावर 4. ये हो जाएगा आपका 2.303 बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 log 2 बेस 10. 2 से 4 कटेगा, 2 आ जाएगा. log 2 का वैल्यू जो होता है जानते ही हो, 2.303 बाई 10 टू दी पावर 4 इंटू 2 इंटू 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1.38 10 टू दी पावर -4 और पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो पर सेकेंड. नोट करो, बहुत इजी है क्वेश्चन. क्या कर चुके? चलो दूसरा क्वेश्चन मिटा दें, मिटाते हैं. चलो मिटा आ जाए. 1 2 3 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है. चलो अगला क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% completed in 5 minutes. Okay, find the time in which it is 60% completed. बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है. चलो भाई, पहले क्या कह रहा है? कितना टाइम है? 5 मिनट है. T इक्वल टू 5 मिनट
ए नॉट इक्वल टू 100, ए इक्वल टू कितना बचता है 20% 100 माइनस 20 80 बचता है। तो t इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 ए नॉट बाई ए वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखो 5 इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 100 बाई 80 कट जाएगा इससे ये। तो इतना ही रह लेते हैं। चलो भैया 100 इधर ले लेते हैं इसको 80 का। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे ही मान लो कि टी जो है टी तरफ टी है ए नॉट इक्वल टू 100 इक्वल टू 100 माइनस 60% कंप्लीट होता है तो 40 बचेगा। हम क्या तो फिर रखेंगे टी इक्वल टू 2.303 बाई के log बेस 10 के नॉट बाई ए रख दीजिए वैल्यू टी 2.303 बाई के log बेस 10 100 बाई 40 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई 1 2 इज डिवाइडेड बाई 1 यू विल गेट t बाई 5 और कट जाएगा इससे ये। ठीक है, आ जाएगा log बेस 10 100 बाई 40 log बेस 10 100 बाई 80 ये आ जाएगा। इसको लिखा जा सकता है t बाई 5 इक्वल टू log बेस 10 100 माइनस log बेस 10 40 बाई log बेस 10 100 माइनस log बेस 10 80 लिख सकते हैं t बाई 5 10 आ जाएगा माइनस by 5 1 minus 2 into 0.3 1 minus 3 into 0.3 3 by 5 equal to 0.4 आ जाएगा 9.9 आ जाएगा t इक्वल टू आ जाएगा 5 into 4 20 सेकेंड
ओके, नोट कर लीजिए। मिटा दूं? चलो मिटाता हूं। पहला क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन आप ही लोग रेसिपी दे रहे हैं, सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन है, ए गिव्स ओके इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर reaction, the concentration of A changes from 0.1 m from to 0.025 in 40 minutes. Find the rate of reaction when concentration of A is 0.01 m. तो आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बस से दे रहा हूँ। रेट आएगा ओके। होमवर्क है यह खुद साफ करोगे, मिटा दूं? मिटा जाए? अब है बच्चों, मान लो if for a first order reaction K equal to 6.93 into 10 to the power -3 per minute. Find T half, T 1/3, T 2/3, T 3/4। ओके, इसमें कुछ है नहीं। देखो बच्चों, T हाफ इक्वल टू होता है 0.693
लेंगे यहाँ से टी का वैल्यू 3, ठीक है। दूसरा है T1/3 कैलकुलेट करना है, इसके लिए क्या करेंगे 2.303/k log base A0/2A0/3 इक्वल टू हो जाएगा 2.303/k, इसके 3 हो जाएगा 3/log base 10 3/2, ठीक है। ऐसे ही T फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो जाएगा 2/3, 2.303/k log base 10 A0/1 में से माइनस करेंगे तो आएगा आपका 1/3, A0/3 हो जाएगा 2.303/k log base 10 3, ठीक है। और चौथा है T 3/4, 2.303/k log base 10 A0/1 माइनस 3/4 कर 1/4 आ जाएगा 2.303/k log base 10 A0/4 ठीक है आ जाएगा। अर्थात हम फार्मूला यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं टी ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू 2.303/k log base 10 1/1 माइनस फ्रैक्शन, ये फार्मूला यूज करेंगे और साथ हो जाएगा। नोट करो, दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला विच इज यूज टू सॉल्व दिस। ओके, अब है एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मिटाते हैं। चलो एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहला बच्चों होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। जो रिएक्शन होता है रेडियो एक्टिव डीके, वह फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वह फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। दूसरा ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। तीसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर इन एसिडिक मीडियम। ओके, केन शुगर C12H22O11 प्लस H2O, एसिडिक मीडियम हो गया C6H12O6 प्लस C6H12O6। ओके, ये रेस्ट्रो होता है, लीवो मान लो है, लीवो, और ये जो होगा तुम्हारा डेक्स्ट्रो।
ठीक है, ये मेजर होता है और ये माइनर होता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर होता है बच्चों CH3 COOC2H5 प्लस H2O, सम एसिड CH3 COOH C2H5OH। Okay, dissociation of N2O5, dissociation N2O5 equal to and dissociation of H2O2. इसमें रेट यदि लिखा जाए, इनका रेट लिखा जाए कि C12H22 ऐसे ही यहाँ पर रेट लिखा है कि CH3 COOC2H5 की पावर 1। जैसे यहाँ पर लिखे हैं रेट कि N2O5 का 1, यहाँ पर रेट लिखा है कि CH2O2 पावर 1। ठीक है बच्चों, नोट करो। चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, लर्न करना चाहिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला T12 इक्वल टू T75%, 2 into T50%, and second T99.9% equal to 10 T50%. This is the important point. ठीक है, 75% रिएक्शन पूरा होने में जो समय लगा होता है वो T50% T12 का डबल होता है। ऐसे ही T99.9% मतलब किसी रिएक्शन का 99.9% पूरा होने में जितना समय लगता है वह हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।